हमारी देश में यंग हाइपरटेंसिव की पॉपुलेशन 11 से 22% के बीच में वेरियस स्टडीज ने बताई। मतलब 43 मिलियन लोग, मतलब 3.5 से 4.5 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है, जो कि सबसे नंबर 1 कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। दूसरा, जो युवा है उसमें से 1/3 प्री हाइपरटेंसिव है, मतलब जो हाइपरटेंशन से जा सकता है, जिन्होंने अगर अपनी ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल को फिट नहीं किया, मतलब ठीक नहीं किया, तो वो हाइपरटेंशन की तरफ जा सकता है। दूसरा तथ्य देखिए, जो एक स्टडी 2007 में हुई, बच्चों में कहा कि 7% में हाइपरटेंसिव होते थे। आज की स्टडी में, जामा की स्टडी में 2022 में पब्लिश है, 35 साल के बच्चे 10 से 12 साल की उम्र में, 25% बच्चे 13 से 19 साल की उम्र में मैनुअल ब्लड प्रेशर की जगह जो डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हाइपरटेंसिव पाए गए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्री और पोस्ट कोविड डेटा नहीं है ये कंपेयर करने के लिए। तो राजे नारायण जी कह रहे थे कि पहले कितने हाइपरटेंसिव थे या अब कितने हाइपरटेंसिव हैं। पहले हमारे पास हेल्थ का अवेयरनेस नहीं थी, ऐसे लोग तब भी होते थे। आप मिलिट्री एकेडमी से उठा लीजिए, फीमेल एथलीट्स देख लीजिए, जिसमें मृत्यु दर होती थी, सडन कार्डियक डेथ होती थी। उसका आंकड़े हमारे पास आज साफ नहीं है। अमेरिका में 1920 के बाद से लेके 2023 तक के सारे आंकड़े लिखे हुए हैं, इसलिए वो कंपेयर कर सकते हैं प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। ये भी हमारी एक व्यवस्था की एक बड़ी खामी है। हमारे पास हम दुनिया में सो कॉल्ड ब्रेन पावर है, डेटा हम अपना नहीं रख सकते। तीसरा, प्री कोविड प्रोएक्टिव मीडिया नहीं थी। जैसे आपने कहा, वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पे ज्यादा समय बिताती थी। आज आप जैसे पत्रकार हैं जो 10 से 15% अपने टीवी टाइम में हेल्थ केयर की चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं जो केस क्लस्टर हो रहे हैं, ये मंथन करने को विचाराधीन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप जानिए कि इनमें सडन कार्डियक डेथ क्यों हुई। क्या ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है? तो डॉक्टर यादव ने कहा कोरोनरी आर्टरी डिजीज 2 प्रकार की है, एक जिसमें सडन कार्डियक डेथ हो रही है और दूसरा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक हो रहा है। क्या ये सडन कार्डियक डेथ जो चलते चलते, नाचते नाचते, बैडमिंटन खेलते खेलते मर गए या मृत्यु को प्राप्त हुए, क्या ये हार्ट अटैक की वजह से थे? हार्ट अटैक क्या आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से था या स्ट्रक्चरल परेशानियां थी? इसका ज्ञान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देश की नीति और आगे की विचारधारा को सुदृढ़ करेगा कि कारण क्या है। मतलब सरकार को और रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको तत्काल इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, वरना डाउट वो होता है ना, वहम आ जाएगा मन में। आप अलग अलग चीजें आप आम आदमी को कैसे रोक सकते हैं? उनके मन में अलग अलग ख्याल आएंगे, कोरिलेशन कहीं से कहीं करते फिरेंगे। संदीप जी, बिना साइंस के तथ्यों को ज्ञात किए हुए हम कोई कोरिलेशन इन मृत्यु में नहीं कर सकते, सिर्फ भय पैदा कर सकते हैं। हम कितनी टेस्टिंग कराएंगे, आप कितनी बार टीएमटी कराएंगे, आप कितनी बार जाके ईसीजी कराएंगे, कितनी बार इको कराएंगे, कितनी बार कहेंगे स्ट्रेस मत लीजिए, कितनी बार?